अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला इस महीने में की गई हम सब की बातों को कबूल करे और ये महीना हम सब के लिए रहमतों वाला और बरकतों वाला हो, आमीन। तो जैसे आज यूएई में हमारा सेकंड रोज़ा है और डेट आज 19 फरवरी है और इशाल की बर्थडे है। तो मैंने सोचा बाकी तो सबकी अफ्तारी करवा देंगे और घर में जो हमारी थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन होगी हम वो कर लेंगे। ये पार्सल ऑलमोस्ट मैंने 1 मंथ पहले मंगवा लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों से शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि जब भी कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बाज़ दफ़ा। ये पार्सल देख के मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। सम टाइम ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, लेकिन वो जब आती हैं तो वो फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं करती, तो फिर बहुत ही बुरा फील होता है। और इशाल की फ़्रॉक जो है आई नो बर्थडे के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ये मैंने खुद सिंपल मंगवाई है क्योंकि इशाल को इसी तरह के कपड़े पसंद आते हैं, क्योंकि इशाल को ना बहुत ही सॉफ्ट स्टफ़ पसंद आता है और एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े उसको अब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो थोड़ा उसकी चॉइसेस भी चेंज हो रही हैं। तो बस फिर मुझे उन्हीं चीज़ों को नज़र में रख के तो उसके लिए ड्रेसेस जो हैं वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं और अब थोड़ी सी मुझे मुश्किल भी होती है। और शूज़ मैं कम ही ऑनलाइन मंगवाती हूँ, लेकिन पिछली दफ़ा जो मैंने मंगवाए थे टीमो से वो बहुत अच्छे निकले सारे। और जब मैं उसके लिए सिलेक्ट कर रही थी ड्रेस तो ये साथ में शूज़ भी मुझे शो हो रहे थे और कलर भी इनका ऑलमोस्ट सेम ही है, तो लग भी ठीक रहे थे। तो फिर ये मैंने कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत अच्छे निकले। मैंने उसको पहना के चेक किए, साइज़ बिल्कुल उसका है। और इसी के साथ मैंने हिबा का ड्रेस भी मंगवाया था, लेकिन अभी वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया, तो इसी व्लॉग में आप उसको पहने हुए देखेंगे। ये सारे बैलून फिल करके तो रख दिए शाल के बैग पे। हाँ हिबा, और अभी जब हमने दीवार पे लगाने होंगे, डेकोर करना होगा, तो बस इधर से उठा के तो हम कर लेंगे। और अभी ये वाले जो बैलून है कुछ ये हमारे रहते हैं, इनको भी मैं फिल कर लूँगी। तो ये फिल होके कुछ इस तरह से बना है, ये हमने खुद ही फिल किया है। बाकी सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं चली आई थी किचन में और आज मेरा ये था कि मैं इशाल की पसंद की सारी चीज़ें बनाऊं। तो उसको स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बस उसी की प्रिपरेशन में लग गई थी। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा खर्च करके तो फिर बच्चों को खुश कर सकते हैं, बल्कि बच्चे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश हो जाते हैं। तो बस हमें अपने बच्चों की खुशियों के लिए एफ़र्ट करते रहना चाहिए। तो स्प्रिंग रोल्स में कटिंग हर कोई अपनी मर्ज़ी से करता है, तो हमारे घर में ज़्यादातर ऐसी ही पसंद की जाती है, तो मैं इसीलिए इसको चॉप कर लेती हूँ सारी चीज़ों को पहले। और आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा काम करना था, इसलिए मैं बहुत तेज़ी के साथ लगी हुई थी, क्योंकि खाना डेकोरेशन सारा कुछ खुद ही करना था, केक भी इवन खुद बेक करना था। और मैं जब एक दफ़ा काम करने लग जाऊँ ना तो मैं फिर बहुत स्पीड के साथ करती हूँ, और जब जल्दी काम ख़त्म करना हो तो मैं खुद को टास्क देती हूँ कि इतने टाइम में मैंने ये सारा काम ख़त्म करना है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ। और इस तरह से काम भी इतनी जल्दी हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ना सारी चीज़ों की कटिंग कर लेती हूँ और फिर उसके साथ साथ एक एक करके तो मैं बनाती जाऊँगी। पहले तो मैंने सारी फिलिंग रेडी कर ली थी रोल्स के लिए, और उसके बाद इशाल को पसंद है पापड़ी चाट, तो उसके लिए मैं बस वही सारी कटिंग कर रही थी। और जब वेजिटेबल सारी पहले काट लेना तो फिर काम करते हुए इतनी आसानी रहती है कि बस 5-10 मिनट में सारा काम ख़त्म हो जाता है। मैं प्याज को बड़ी नफासत के साथ बारीक बारीक काटने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार मैं इसमें कामयाब भी हो गई, क्योंकि चाट में इसी तरह के बारीक और गोल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और रमज़ान से पहले तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं चटनियाँ वगैरह बनाकर रख लूँ इस दफ़ा। और अभी मुझे यही टेंशन लगी हुई थी कि मैंने अभी दोनों चटनियाँ रेडी करनी है। मैं हुबानी की चटनी और इमली की चटनी दोनों जो है वो पापड़ी चाट में या फिर दही बल्ले और दोनों में डालती हूँ। स्प्रिंग रोल्स की मैं फिलिंग रेडी कर रही थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही स्टार्ट कर ली थी और मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन मैंने सारी चीज़ों की कटिंग वगैरह पहले की थी तो मेरे लिए बहुत ही आसान था। ऑयल थोड़ा सा मैंने ले लिया था पैन में, उसमें मैंने अदरक का पेस्ट डाल दिया था। जो चिकन मैंने बॉईल किया था उसको मैंने डाल दिया था, और जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया था तो इसमें फिर मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट ऐड किया था, साथ ही कुछ सॉसेस वगैरह ऐड की थी जिनमें सोया सॉस, वाइट विनीगर और तो जब भी फिलिंग वाली कोई चीज़ बना रहे हो तो उसमें साल्ट पहले ऐड कर दें, वेजिटेबल्स के बाद साल्ट ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो पानी छोड़ देती हैं और इस तरह उसमें पानी रह जाता है। और जब भी वो फिलिंग को फिल करते हैं तो जो भी चीज़ हो वो फ्रिज में रखने के बाद फिर वो क्रैक आ जाते हैं और ऑयल उसके वेजिटेबल्स डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए मैं सिर्फ कुक करूँगी, ज़्यादा देर नहीं करूँगी क्योंकि वेजिटेबल्स भी ज़्यादा देर रहें तो वो भी पानी छोड़ देती हैं, तो फिर
क्रैक्स पड़ जाते हैं। मेरे पास इस टाइम सिर्फ कैरेट और कैबिज थी और मैंने इन दोनों वेजिटेबल्स को ही ऐड किया है। इसके अलावा अगर कोई वेजिटेबल होती तो मैं उसको भी ऐड कर लेती। यहाँ पर स्प्रिंग रोल्स के लिए हमारी फिलिंग रेडी होगी। अब इसको मैंने साइड पे कर दिया था और साथ ही हम केक बेक कर रहे थे इशाल की बर्थडे के लिए। इशाल की ना एक दफ़ा प्री बर्थडे भी सेलिब्रेट हो चुकी है स्कूल में और वहाँ पर हम केक देकर आए थे 2, लेकिन घर में अब कोई गेस्ट वगैरह भी नहीं था तो हम खुद ही थे, तो हमने सोचा कि हम घर में ही केक बेक कर लेते हैं। यहाँ पर यूँ हुआ कि जब मैंने ये मार्केट से लिए तो मुझे ये था कि ये शीट्स हैं, तो मैंने कहा कि घर में हम फिलिंग खुद ही रेडी करके तो अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी डाल के तो कर लेंगे फिल। लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया तो ये समोसे निकल आए छोटे, और वो भी वेजिटेबल। मेरा दिमाग तब इतना अजीब सा हो गया हुआ था ना, जब हम ग्रॉसरी करने गए थे, बच्चे भी साथ थे, तो इसलिए मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। इसके ऊपर लिखा हुआ था तो मैंने यही समझा कि ये शीट्स होंगी, मैंने बस ऐसे ही उठा ली, पढ़ा बिल्कुल भी नहीं ऊपर से मैंने। और अभी जब मैंने ओपन किया तो ये अंदर से समोसे निकले और फिर मैंने सोचा कि अब इनके साथ क्या ही लेकिन किया हम जाए। एक और पैक लेकर आए थे, वो शीट्स थी लेकिन वो लंबे वाली थी और मुझे लग रहा था कि वो ठीक से नहीं बनेंगी, क्योंकि लंबे वाली जो शीट्स होती हैं ना उनके रोल्स अच्छे से नहीं बनते, उनकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसको ओपन किया और फिर मैंने सोचा अब इससे क्या बन सकता है, तो फिर इसे हमने छोटे समोसे ही बना लिए। तो यहाँ पर अफ्तारी का टाइम भी हो रहा था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी आ रही कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम जो है वो साथ शुरू किए हुए थे। कुछ ये था, मुझे इशाल की बर्थडे का था, फिर मुझे ये था अफ्तारी बस टाइम से बन जाए, और दोनों काम अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में स्मूथली हो गए। और मैं यहाँ पर ये भी सोच रही थी कि बाज़ दफ़ा हम बहुत बड़ी गैदरिंग्स रख लेते हैं और लेकिन वो गैदरिंग भी हमारे दिल को सुकून नहीं देती। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम सिर्फ जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, या जो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में सुकून और खुशियाँ ढूंढेंगे तो हम कभी मायूस नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन शीट्स को मैं कुछ ना कुछ बनाने में कामयाब हो गई और अब आ गई थी मैं चटनियों की तरफ। और यहाँ पर मैंने इमली की चटनी रखी हुई थी और साथ में आलू बहारे की, और इधर मैं मिल्क शेक बना रही थी। और मिल्क शेक में मैंने स्ट्रॉबेरी ऐड की थी, बनाना ऐड किया था, साथ में शुगर ऐड की थी थोड़ी सी। मुझे ना समोसे हों या पकौड़े हों, उनके साथ ना इमली की चटनी बहुत मज़े की लगती है और खुबानी की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको समोसे और पकोड़े के साथ केचप वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर इस तरह से घर में बनी हुई चटनियों ज़्यादा मज़े की लगती हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं शुगर को कम ही चीज़ों में ऐड किया करूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, बाकी सबका टेस्ट मेरे साथ मैच नहीं होता, उनको ज़्यादा वाली चीज़। और मुझे लगता है कि खुबानी की चटनी जो है ना वो सबसे आसान और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेगी, बल्कि इससे भी कम टाइम में रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी पापड़ी चाट। उसके लिए बस मैंने चने वगैरह ले लिए। हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ यहाँ पर मैं वो तरीका शेयर करूँगी। और मैं ना जब फैमिली के लिए कोई भी चीज़ बना रही होती हूँ ना, तो हमारे घर जब कोई भी गेस्ट वगैरह नहीं होता तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतना ही बनाऊँ जितना कि खा लिया जाए, क्योंकि बाद में जब वो वेस्ट जाता है ना तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख होता है। और मेरे ख्याल से हर किसी को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों के लिए तरसते हैं। तो फिर अगर अल्लाह ताला ने हमें इन नेमतों से नवाजा हुआ है तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए और कुछ भी इस तरह से हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पर वेजिटेबल्स कुछ मैंने अंदर ऐड की थी, साथ में ग्रीन चटनी ऐड कर दी, थोड़ा सा मैंने दही ऐड कर दिया था और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, और साथ में दोनों चने और आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी भी मुश्किल नहीं हुई। बस वही टाइम जो चटनियों पे लगा है वही लगा है, उसके अलावा बहुत ही जल्दी बन गई थी। मैं और इशाल ऑलमोस्ट खाने में हमारा टेस्ट जो है वो सेम है, जो चीज़ें मुझे पसंद है वही इशाल को पसंद है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी अफ्तारी के लिए सारा कुछ तैयार हो चुका था। यहाँ पर चाट वगैरह, उसके अलावा स्प्रिंग रोल्स, और उसके अलावा हमने पकोड़े और समोसे वगैरह इस तरह बनाए थे, वो सब रेडी था, साथ में शेक वगैरह। तो आज का हमारा मेन्यू बहुत ही छोटा सा था लेकिन सबकी पसंद का था। और यहाँ पर केक भी हमने बेक कर लिया था। केक की लेयर बहुत ही थिन सी थी और हमने बहुत ही सिंपल केक बनाया था। जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद थे घर में, बस उन्हीं के अंदर हमने केक बेक कर लिया था। और मेरे ख्याल से बाज़ दफ़ा हमें ना ऐसे चैलेंजेस खुद को देने चाहिए कि जो भी सामान हमारे पास घर में मौजूद हो उसमें हम अपना इवेंट सेलिब्रेट कर सकें। तो बस यहाँ पर हमारी यही कोशिश थी। मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली क्योंकि रोज़े के साथ निकला ही नहीं जाना था। तो जो भी मेरे पास घर में सामान मौजूद था मैंने उनके साथ ही डेकोर किया सारा, और केक जो सामान था उसके साथ केक बेक किया, और इशाल बहुत ही ज़्यादा बना ली और सारा कुछ बहुत ही स्मूथली हो गया। और यहाँ पर ये टेप मेरे से नहीं थी खुल रही, इस पर बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा और फाइनली ये खुल गई। अभी ये हसन लेकर आए थे और इनको आग लगा के दे रहे थे और बड़े मज़े के साथ ये चला रहे थे, लेकिन सिर्फ हिबा इस चीज़ से डर रही थी।
चलो अब हैंड से पकड़ के खिलाओ ना, हैंड से पकड़ के। वाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर जाओ, इधर खाओ, पापा से खाओ, पापा से पापा से खाओ। वाओ, हैप्पी बर्थडे टू ईशा, हैप्पी बर्थडे ईशा। मैं क्या ना पापा नहीं है मामा। नहीं कह रहे कुछ नहीं करेंगे तो बहाने ना मुझे लड़ाई लेने का, बस इतना कह रहे। ये कहा है यम्मी है ना। आओ अभी गिफ्ट ले जाओ, आओ आओ इधर आओ आओ। देखो ओके चलो चलो चलो। apa gitu apa gitu शराब बन जाना केक का। अभी से रखा दे। हाँ ना खाओ, सबको खिलाओ, मजे का ना, सबको खिलाओ थोड़ा थोड़ा यार मजे का ना, मजे का ना। चॉकलेट आपका पसंदीदा फ्लेवर है। ये वो टाइम होता है कि जिसमें हर बच्चे को जल्दी होती है कि बस मैं अपने गिफ्ट्स ओपन करूं और देखूं अंदर क्या निकला। तब सारी बर्थडे का निचोड़ यही होता है, गिफ्ट्स। इसी चीज़ के लिए बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बर्थडे पे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट मिलेंगे। और मैं इतना शुक्र कर रही थी कि जो भी गिफ्ट निकल रहा था वो इशाल को पसंद आ रहा था। पहले हर बर्थडे पे इशाल को टॉयज़ ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि हम थोड़ा सा अलग करते हैं। टॉयज़ तो उसके पास पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो हम इस तरह की कुछ उसको चीज़ें देते हैं थोड़ी सी। तो जो एक्साइटेड थे, यहाँ पर दूसरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सारे उसके गिफ्ट्स देखने के लिए कि इनके अंदर क्या है। अच्छा, केक जो हमने इतना ज़्यादा सिंपल बनाया था ना, वो इशाल को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो खाती जा रही थी, उसको बहुत अच्छा लगा। और वाकई उसका टेस्ट इतना अच्छा था। है तो वो बहुत ज़्यादा पतला था, लेकिन यही है कि होममेड सबसे बेहतर। और मैंने देखा जब भी मैं इशाल और हिबा की बर्थडे की प्रिपरेशंस कर रही होती हूँ तो दोनों बहनें इतनी खुश होती हैं ना कि बार बार आके मुझे थैंक यू बोलती हैं। उनके एहसास भी होता है कि हमारी मामा हमारे लिए मेहनत कर रही है, और इस चीज़ से वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं यही डेकोरेशन या केक वगैरह महंगा बनवाऊँ या करूँ तो शायद उनको उस तरह से खुशी या सेटिस्फेक्शन ना हो जितना कि वो मुझे देख देख के खुश हो रही होती हैं। ये जो गिफ्ट मिला था ना, ये इतना प्यारा था ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। ये ज्वेलरी छोटे छोटे से इसमें इयररिंग्स हैं और साथ में ही इसके रिंग और ब्रेसलेट और वो बटरफ्लाई वाला, वो मुझे खुद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं यहाँ पर सोच रही थी कि इशाल माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, 7 ईयर्स की, और पता भी नहीं चला इतनी जल्दी माशाल्लाह बड़ी हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही थी कि इशाल जब बड़ी हो जाएगी तो वो मेरी गोद में उस तरह से बैठने की ज़िद नहीं करेगी, मेरे साथ सोने की शायद ज़िद ना करे। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो थोड़े थोड़े पेरेंट्स से दूर भी होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो स्टडीज़ में इतने बिज़ी हो जाते हैं, उनकी अपनी एक रूटीन बन जाती है, तो फिर वो गुजरा हुआ टाइम इतना याद आता है जो उनके बचपन का टाइम होता है ना। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके बचपन की हर मेमोरी को अच्छा बनाऊँ ताकि वो जब भी याद करें इन चीज़ों को तो वो बहुत ज़्यादा खुश हों। तो सब टॉयज़ में से जो सबसे ज़्यादा इशाल को टॉय पसंद आया था ना, वो ये वाला था स्टफ़ टॉय। पहले भी मैंने इशाल से पूछा, मैंने कहा आपने अपनी बर्थडे पे कौन सा गिफ्ट लेना है, तो इशाल का यही था कि मुझे चाहिए रैबिट। और वो जब उसकी ये विश पूरी हुई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ पे ये लैम्प था, ये भी बहुत प्यारा था, बस इसकी लाइट ऑन होती है, इसमें बैटरी डाली थी हमने।
वो सब टाइज ईशाल को बहुत ज़्यादा पसंद आए और वो देख रही थी, लेकिन वो खेल ज़्यादा उसके साथ ही रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ईशाल का बर्थडे गुजर गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी और हमारा मेन यही था कि बस वो खुश हो जाए। तो हम घर में रहकर भी बहुत सारी खुशियों को बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, बस हमारे इर्द गिर्द मुखलिस लोग होने चाहिए। तो बस आज की यही हमारी रूटीन थी और कुछ सेलिब्रेशन थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।